पाकिस्तान हिस्ट्री एंड क्राइसिस की फोर्थ एपिसोड है और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे दो ऐसी शख्सियात को जिन्होंने पाकिस्तान के आगाज से ही हमारी जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को तबाह करने में कोई कसर ना छोड़ी। उनकी जो ताकत थी, उसका जो मिसयूज था, उसने हमारी जमहूरियत को उसके इनिशिएटिव से ही तबाह कर दिया। अब पहली शख्सियत की बात करें तो वो थे मलिक गुलाम अहमद, जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भी रहे। अब स्टोरी कुछ यूं थी कि जब 1951 के अंदर लियाकत अली खान को असैसिनेट कर दिया गया, तो जो सबसे रिस्पॉन्सिबल सीट थी पाकिस्तान के फैसलों में, वो थी वज़ीर आज़म की। और जो सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी थी वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे, लियाकत अली खान के बाद। तो जो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और जो मलिक गुलाम मोहम्मद थे, जो एक एक्स ब्यूरोक्रेट थे और जो फालिज का विक्टिम भी थे, उनको बेज़र मानते हुए पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत थी जो कि बिल्कुल कॉलोनियल माइंडसेट इनहेरिट करती थी। और इस शख्सियत में एक डिक्टेटरशिप जैसी थॉट पाई जाती थी। उनमें ये एक सेंस पाया जाता कि जो मेरी बात है वही प्रिवेल करनी चाहिए, जो मेरा फैसला है वही आगे आना चाहिए, ना कि जमहूरियत को फ़रोग मिले, ना कि कैबिनेट का जो डिसीजन है वो मुशावरत से आए, जबकि जो मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ वही 110% ठीक होनी चाहिए। ये एक ऐसा माइंडसेट रखने वाले शख्स थे। अब इनके डिसीजंस की बात करें तो पहला काम ये करते हैं कि जब आके देखते हैं जो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन है, बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो फैसले ले रहे हैं वो जमहूरी हैं, वो कैबिनेट के मशावरत से आते हैं फैसले। तो ये जो फैसले हैं ये मेरी सोच को तो प्रिवेल होने नहीं देंगे, मेरी सोच को तो प्रेजेंट नहीं कर रहे। तो अब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को चला जाना चाहिए। तो इस माइंडसेट के साथ वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को 1953 के अंदर डिसमिस कर देते हैं और उनकी जगह पे पाकिस्तान का जो एम्बेसडर था अमेरिका के अंदर, मोहम्मद अली बोगरा, उसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। वो आते हैं और देखते हैं कि जो अहमदी और ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो अपनी कल्चर और लैंग्वेज पे एक मूवमेंट चला रहे हैं, उनकी ग्रीवेंसेस के अंदर और डिप्रावेशंस के अंदर फर्दर वो इजाफा करते हैं। उन पे गोलियां चला दी जाती हैं, उनको सरेआम बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। अब मलिक गुलाम मोहम्मद के दूसरे डिसीजन की बात करें तो वो ये था कि वो आते हैं और देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है और जो सिंध कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है, अब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो तो मेरे हथियारात को लिमिट में कर देगी। अब मेरे हथियारात जो हैं उनको महदूद कर दिया जाएगा। अब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करना पड़ेगा और जो मेरा मिस यूज़ ऑफ पावर का माइंडसेट है वो तो गालिब नहीं आएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए हदें पैदा करेगा, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनना चाहिए। इस सोच के साथ वो आते हैं और आते साथ ही एक न्यू इमर्जिंग स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, जो एक आज़ाद रियासत के लिए एक आज़ाद कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, तो वो सिंध कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिसमिस कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। अब अगर हम दूसरी पर्सनैलिटी की बात करें तो दूसरी पर्सनैलिटी एक मिलिट्री जनरल थे। जब 55 तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं और जो हमारे मुहर्रकात हैं, अब वो पूरे नहीं किए जा रहे। अब जो मलिक गुलाम मोहम्मद है, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उन पे पूरे नहीं उतर रहे, हमारे काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे, तो उनको फारिग कर दिया जाता है, उनको बाहर भेज दिया जाता है और उनकी जगह पे सिकंदर मिर्ज़ा को पाकिस्तान का नया गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब उनकी सोच की बात करें तो विदिन 3 ईयर्स फ्रॉम 1955 टू 1958, सिर्फ 3 सालों के अंदर वो पाकिस्तान के 5 प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर देते हैं। क्योंकि उनके जो नए से नया आने वाला वज़ीर आज़म था, उनके मुहर्रकात पे पूरा नहीं उतर पा रहा था, उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पा रहा था। अब सीन कुछ यूँ था कि जब 55 के अंदर वो आते हैं और देखते हैं कि जो मोहम्मद अली बोगरे हैं, वो अब जमहूरियत की बात करना स्टार्ट कर दी उन्होंने। अब वो एक सियासतदान बन गए हैं और वो सियासी फैसले करने स्टार्ट कर दिए उन्होंने, तो उनको फारिग कर दिया जाता है और उनकी जगह पे चौधरी मोहम्मद अली को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। जब वो भी देखते हैं कि ये बंदा भी अब सियासतदान है, सियासी फैसले करेगा, हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहा, तो उनको भी चेंज कर दिया जाता है, उनको भी डिसमिस कर दिया जाता है और हुसैन शहीद सरवर्दी को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। जब देखते हैं कि हुसैन शहीद सरवर्दी भी हमारी ख्वाहिशात पे पूरा नहीं उतर रहा, तो उनको भी फारिग कर दिया जाता है और आई चंद्रेकर, जो एक माइनॉरिटी सीट के होल्डर थे, उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और नैरेटिव ये बिल्ड किया जाता है कि हम माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम माइनॉरिटी पीपल को ये राइट दे रहे हैं कि वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने, और इसीलिए हमने आई चंद्रेकर को, इस्माइल चंद्रेकर को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया है। अब इसके पीछे हकीकत तो कुछ यूँ थी कि हमने कुछ ऐसा बंदा चाहिए था जो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे अहकामात हैं, उन पे अमल किया जाए।
ना कि जो आवाम की सोच है उसको प्रेजेंट किया जाए। अब वो देखते हैं कि वो जितने भी सियासतदानों को लेके आए, वो जमहूरियत को फ़रोग़ देने की बातें करते रहे, लेकिन हमारी सोच को वो अच्छे से प्रेज़ेंट ना कर पाए। तो अब हमें इन तमाम को डिसमिस करना चाहिए, इनको साइड पे लगाना चाहिए और फाइनली यही होता है। और 58 के अंदर 1958 के अंदर जनरल अयूब खान पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा देते हैं और तमाम के तमाम अख्तियारात अपने हाथ में ले लेते हैं और वन मैन सोच जो है वो प्रिवेल कर जाती है और जितने भी सियासतदान थे, सबको एब्डो के कानून के तहत सबको हथकड़ियाँ लगा दी जाती है और नज़रबंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो जमहूरियत को फ़रोग़ दे रहे थे। वो एक इंसान की, एक अदारे की सोच को प्रेज़ेंट नहीं कर रहे थे, इसलिए उनकी यही गलती थी और उनको नज़रबंद कर दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है। ये हमारी हिस्टोरिकल अप्रोच है।